नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाई क्रिएटिनिन इज लो इन योर ब्लड रिपोर्ट। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स जो कि अपनी फुल बॉडी टेस्ट, जिसको कि फुल बॉडी चेकअप या कंप्लीट हेल्थ चेकअप भी कहते हैं, ऐसा करवा रहे हैं एंड इट इज़ अ गुड साइन। भारत में जब भी पहले जनरेशन्स ने इस तरह की तमाम प्रॉब्लम देखी है, जब हार्ट डिजीज होने पे हार्ट अटैक पहली साइन होती थी, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी अवेयरनेस की वजह से, इंटरनेट की वजह से, और यस, कुछ क्रेडिट मैं भी लेना चाहूँगा अपनी फ्रेटर्निटी के तरफ से, पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट जो लगातार अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, इसकी वजह से now they are taking care, and now the younger generation knows that you need to take care of your body and you need to know how your chemistry of body is functioning. तो इस बॉडी की केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड द कंपोनेंट इज क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन, कई बार पेशेंट्स में ऐसा देखा जा रहा है कि क्रिएटिनिन की मात्रा काफ़ी लो हो रही है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एंड दे कंप्लेन, सर मेरी क्रिएटिनिन काफ़ी लो हो गई है, क्यों हुआ है ऐसा? तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड why creatinine goes low in your blood. But even before that, let's have a quick glance and a quick understanding what creatinine is. So creatinine is a metabolite. ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में, हमारे लिवर के अंदर बनता है, और क्रिएटिनिन बनता है क्रिएटीन से। देयर आर दिस टू डिफरेंट components, the two different chemicals, creatine and creatinine. So this creatinine comes from the metabolism of creatine, and creatine is an amino acid. What's now amino acid? Before going into creatinine, the detail of creatinine, let's have a very small understanding, and I'm not going to teach really about the amino acids. This is a detailed topic, but essentially हमारे खाने में और हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन होता है, the protein is made up of different kind of small building blocks. जिस तरह के हमारे घर में दीवारों को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, उसी तरह से प्रोटीन की संरचना होती है अमाइनो एसिड से। और हमारी बॉडी जब प्रोटीन को खाती है, लाइक इफ़ यू ईट दाल, इफ़ यू ईट ड्राई फ्रूट्स, और इफ़ यू ईट नॉन वेज मील लाइक मीट और एग, इनमें अवेलेबल प्रोटीन को हमारी बॉडी तोड़ तोड़ के वापस छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है। Out of those different kind of amino acids, one component is creatine. Creatine is used as a building block for muscles, and this is also used for energy. In our body, creatine is formed in liver, and it also comes uh, in a very rich form if someone is non-vegetarian. So generally the Western culture, which is heavily dependent upon non-veg meal, so in their meal and in their diet there is no deficiency at all of creatinine. अक्सर उनमें क्रिएटिनिन की कमी नहीं देखी जाती, रादर हाई क्रिएटिनिन इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। इसके बारे में किसी अलग एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। बट इन इंडिया वेयर आवर मील इज एसेंशियली वेजिटेरियन, हम अभी भी चाहे नॉन वेजिटेरियनिज्म को धीरे धीरे लोगों ने प्रमोट किया है फॉर डिफरेंट रीजन, बट एसेंशियली आवर फंडामेंटल डाइट इज rich with cereals, fruits, dry fruits, and very low on meat. And this is good also for longevity. It has been seen, without going in detail,
the meat and the eggs, they are cause behind your heart disease and decrease in longevity. अभी वेस्ट में भी scientists are now getting unanimous that vegetarian meal enhances your longevity. तो आपकी मील में जब भी नॉनवेज नहीं होता और ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन के एवरेज को देख के ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, तो वैसे में इंडियन पर्सन के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा अक्सर देखा गया है लोअर साइड ऑफ द नॉर्मल होता है, या जो नॉर्मल रेंज बनाई गई है इससे थोड़ा लोअर होता है। तो जब भी आप क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल रेंज से कम देखते हैं, गो एंड मीट योर फिजिशियन, लेट हिम डिसाइड ये बहुत कम है या मार्जिन बॉर्डर लाइन से थोड़ा कम है जो हमारे डाइट की वजह से है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रीजन व्हाई creatinine goes low, and this is something of a high importance especially for our day-to-day lives. जैसा हम अक्सर देख रहे हैं कि हम तमाम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, we are continuously sitting on our chair, we are working regularly and continuously sitting in front of computers. We hardly get an opportunity to lift a weight. जब भी हम वजन नहीं उठा पाते हैं डे टू डे एक्टिविटी में, तो इवन इफ अ पर्सन हु इज नॉट फैट, उसकी पूरी बॉडी के प्रोपोर्शन में अगर हम देखें उसमें मसल्स कितने हैं, तो हम पाते हैं कि उनमें मसल्स एज कंपेयर टू टोटल बॉडी मास इज लेस देन आइडियल। उनके मसल मास का प्रोपोर्शन कम हो गया है। And all the people who are fat, definitely they are not getting adequate exercise, तो उनके अंदर पूरे बॉडी में फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है और मसल्स की मात्रा कम है। And when you have got less muscles and high fat, then definitely your creatinine level, which is proportional to your muscle mass, आपके मसल्स के वेट से प्रोपोर्शनल है, इनकी मात्रा डेफिनेटली कम हो जाती है। एंड दिस इज समथिंग ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। अगर आप ओबीस हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, या अगर आप थोड़े थिन हैं और मसल मास कम है, देन लो क्रिएटिनिन लेवल टेल्स यू इट इज हाई टाइम यू हिट द जिम। आप जिम जाएं। जिम जाने का समय अगर नहीं मिलता है, घर में ही आप छोटे वेट्स लेके आएं और कुछ वेट उठाने के एक्सरसाइज करें। टू इंक्रीज द मसल मास, वॉकिंग will not help you much. Walking is very good. I recommend it every day for diabetic people, for people who want to enhance the strength of their heart, for fighting the hypertension, but to increase the muscle mass, to enhance the strength of your bone, you need to do exercise on weights. So if your creatinine is low, you also need to evaluate with your physician, do you really need to exercise on weights? अगर काफ़ी कम है creatinine का level, जो कि आजकल काफ़ी ये भी कॉमन होता जा रहा है, creatinine का level का काफ़ी कम होना, then you need to do exercise on weights. weights के ऊपर alternate exercise करें। as we know, the cycle of development of muscles is 48 hours. that means 2 दिन में एक बार मसल्स को वेट उठाने की एक्सरसाइज देना ज़रूरी है और यूजफुल है। तो हर दिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छे फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को लर्न करें वेट उठाने का। 2 दिन में एक बार वेट उठाएं, आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को एनहांस कर सकते हैं। बट एज आई सेड, अगर क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज में लोअर साइड है या नॉर्मल से थोड़ा सा कम भी है एंड यू आर अ वेजिटेरियन, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो दैट इज मोस्ट ऑफ इट अबाउट क्रिएटिनिन लेवल। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार क्रिएटिनिन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। चिंता की बात नहीं है, पोस्ट प्रेगनेंसी इट विल कम बैक टू नॉर्मल, बट it's only from something that needs to
गेट अटेंशन इज, अगर आप काफ़ी थिन हैं या आप ओबीस हैं या आप 50 प्लस एज हिट कर रहे हैं, जब भी मसल मास को बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर 50 हमारे हार्मोन्स कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि